बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, गुरु नाम को जपते समय हमारा ख्याल बार बार दुनिया में फैल जाता है। चाहे हम सामान्य रूप से कोशिश करें कि दुनिया को याद न करें, फिर भी सुमिरन करते समय हमारा ध्यान चारों ओर भटकने लगता है। ऐसी ऐसी बातें याद आने लगती हैं जिनसे हमारा कोई सीधा संबंध भी नहीं होता, बीती हुई घटनाएं, भविष्य की कल्पनाएं और न जाने क्या क्या। यह केवल किसी एक के साथ नहीं, बल्कि लगभग हर साधक के साथ होता है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि नाम का स्मरण करते समय हमारा ख्याल बहिर्मुखी हो जाता है। अब प्रश्न यह है कि इस भटकते हुए ख्याल को कैसे रोका जाए, कैसे हम दुनिया के सुमिरन की बजाय नाम का सुमिरन करें ताकि हमारी आत्मा और हमारा मन नाम के साथ जुड़ा रहे। संगत जी, हम में से बहुत से लोग रोज अभ्यास भी करते हैं, फिर भी हम हार जाते हैं। और यह हार इसलिए होती है क्योंकि हम अपना अधिकतर समय लगभग हर क्षण दुनिया में ही बिताते हैं। स्वाभाविक है कि जहां मन अधिक समय बिताता है, वही उसके विचारों का केंद्र बन जाता है। इसलिए जब हम नाम का स्मरण करने के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बाहर के दृश्य तो बंद हो जाते हैं, लेकिन भीतर वही संसार चलने लगता है। वही चेहरे, वही घटनाएं, वही पदार्थ मन के सामने आने लगते हैं। लेकिन संगत जी, यदि हम सुमिरन करने का सही तरीका समझ लें और कुछ आवश्यक बातों को अपने अभ्यास में शामिल करें, तो इस भटकाव को रोका जा सकता है। कुछ ऐसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हैं जिन्हें यदि हम अपनाएं, तो सुमिरन करते समय हमारा ख्याल दुनिया में फैलने के बजाय नाम में टिकने लगेगा। इसलिए संगत जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें, ताकि आप भी अपनी नाम भक्ति को सफल बना पाएं। और हां, अगर आप हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान पर नए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है स्थान और आसन की पवित्रता। कभी भी नाम सिमरन उस जगह पर नहीं करना चाहिए जहां हम रोजमर्रा के काम करते हैं या जहां हम आराम करते हैं, जैसे कि वही बिस्तर या चारपाई जहां हम सोते हैं या जहां पारिवारिक और सांसारिक विचार जुड़े होते हैं। उस स्थान से हमारे मन के अंदर पहले से ही कई प्रकार के विचार और भावनाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए जब हम वहीं बैठकर सिमरन करते हैं, तो वही पुराने विचार स्वतः ही जागृत हो जाते हैं। इसके बजाय संगत जी, हमें एक अलग और निश्चित स्थान बनाना चाहिए, एक ऐसा कोना या आसन जो केवल सिमरन और भजन के लिए हो। जब हम रोज उसी पवित्र स्थान पर बैठते हैं, तो धीरे धीरे मन को यह संकेत मिलने लगता है कि अब यह समय और स्थान संसार का नहीं, बल्कि मालिक से जुड़ने का है। यह छोटा सा बदलाव मन को बहुत बड़ी सहायता देता है, क्योंकि इससे वह अपने पुराने पैटर्न से हटकर नई दिशा में चलना शुरू करता है और नाम सिमरन में एकाग्रता लाना आसान हो जाता है। संगत जी, यह भी एक स्वाभाविक सच्चाई है कि जब हम ध्यान या नाम सिमरन में बैठते हैं, तो मन अपने पुराने स्वभाव के कारण नीचे की ओर या बाहर की ओर भागता है। वर्षों से उसने संसार में ही रस लिया है, इसलिए जैसे ही हम उसे भीतर की ओर मोड़ते हैं, वह फिर से उन्हीं पुरानी दिशाओं में भटकने लगता है। लेकिन इस भटकाव को रोकने के लिए एक बहुत ही सरल और प्रभावशाली उपाय है, अपने ध्यान को गुरु के नेत्रों पर टिकाना। गुरु के नेत्र केवल देखने के साधन नहीं होते संगत जी, वे चेतना से भरे होते हैं। उनमें एक जागरूकता, एक उपस्थिति होती है जो साधक के मन को तुरंत स्थिर करने की शक्ति रखती है। जब हम अपने भीतर गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके नेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें ऐसा अनुभव होने लगता है मानो गुरु स्वयं हमारे सामने उपस्थित हैं, हमें देख रहे हैं और हमारे हर भाव को जान रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे उनकी आंखों की पुतलियां हल्की हल्की गतिशील हैं, जैसे वे जीवंत हैं, और यही अनुभव मन को एकाग्र करने में बहुत मदद करता है। संगत जी, जब मन को यह एहसास होता है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि गुरु की साक्षी में बैठे हैं, तो वह अपने आप ही अनुशासित होने लगता है। यह जुड़ाव मन को स्थिर करता है, भटकाव को कम करता है और नाम सिमरन को एक पवित्रता और गहराई प्रदान करता है।
धीरे धीरे यह अभ्यास हमें उस स्थिति की ओर ले जाता है जहां मन शांत होकर नाम में लीन होने लगता है, और यही सच्चे सिमरन की शुरुआत होती है। संगत जी, नाम सिमरन में मन को भटकने से रोकने का जो पहला और सबसे बुनियादी कदम है, वह है अपने ध्यान को गुरु के नेत्रों पर स्थिर करना। जब तक मन को कोई सजीव आधार नहीं मिलता, वह बार बार नीचे गिरता है या संसार की ओर भागता है। लेकिन जैसे ही हम अपने भीतर गुरु के नेत्रों का ध्यान करते हैं, एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। यह नेत्र किसी निर्जीव तस्वीर या मूर्ति की तरह स्थिर नहीं लगते, बल्कि उनमें एक सूक्ष्म जीवन, एक चेतना का अनुभव होता है, मानो वे हमें देख रहे हों, हमारी स्थिति को समझ रहे हों। संगत जी, जब हम इस भाव के साथ सिमरन करते हैं कि गुरु हमारे सामने उपस्थित हैं और उनकी दृष्टि हम पर टिकी हुई है, तो मन अपने आप संयमित होने लगता है। यह अनुभव भीतर एक गहरी जागरूकता पैदा करता है कि हम किसी खालीपन में नहीं बैठे, बल्कि परमात्मा स्वरूप गुरु की साक्षी में बैठे हैं। यही एहसास मन को स्थिर करता है, उसे इधर उधर भटकने से रोकता है और नाम के साथ एक सजीव जुड़ाव बनाता है। धीरे धीरे यह अभ्यास साधक को उस अवस्था में ले जाता है जहां सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है, जहां हर क्षण यह महसूस होता है कि परमात्मा हमारे पास है, हमें देख रहा है और हमारी हर पुकार को सुन रहा है। यही भावना नाम सिमरन को गहराई देती है और साधक को भीतर की ओर आगे बढ़ाती है। संगत जी, गुरु के नेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक कारण छुपा हुआ है, जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। जब हम किसी साधारण फोटो या मूर्ति को देखते हैं, तो वह पूरी तरह स्थिर होती है। उसमें कोई जीवंतता या चेतना का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसमें पुतलियों की कोई गति नहीं होती। यही कारण है कि मन उसे एक निर्जीव वस्तु के रूप में ही ग्रहण करता है और जल्दी ही भटकने लगता है। लेकिन जब हम अपने भीतर गुरु के नेत्रों का सजीव ध्यान करते हैं, तो एक सूक्ष्म अनुभव होता है, मानो उनकी पुतलियां हल्की हल्की गतिशील हैं, जैसे उनमें जीवन है, जागरूकता है। संगत जी, यही पुतलियों की यह अनुभूति हमें यह एहसास दिलाती है कि गुरु केवल कोई चित्र नहीं, बल्कि एक चेतन सत्ता है जो हमें देख रही हैं, हमारी हर स्थिति को जान रही हैं। जब यह भाव भीतर गहराता है कि हम गुरु की साक्षी में बैठे हैं और वे हमारे सिमरन को देख रहे हैं, तो मन स्वतः ही भीतर की ओर केंद्रित होने लगता है। यह अनुभूति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे ध्यान को बाहरी संसार से हटाकर अंदर की ओर ले जाती है और नाम के साथ हमारा संबंध मजबूत करती है। धीरे धीरे संगत जी, यह अभ्यास हमारे सिमरन को एक नई गहराई देता है, जहां केवल शब्दों का जाप नहीं होता, बल्कि एक जीवंत संबंध बनता है। एक ऐसा अनुभव जिसमें हमें हर पल गुरु की उपस्थिति का आभास होता है। यही आंतरिक जुड़ाव सच्चे ध्यान और सच्चे नाम सिमरन की नींव बनता है। संगत जी, जब साधक के भीतर यह सच्चा अनुभव जागने लगता है कि गुरु हमारे सामने हैं और हमारे सिमरन को देख रहे हैं, तो इसका प्रभाव केवल उस बैठने के समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदलने लगता है। यह भावना अपने आप ही हमारे अंदर एक अनुशासन और सच्चाई ले आती है। अब सिमरन केवल एक औपचारिक अभ्यास नहीं रहता, बल्कि एक जागरूकता के साथ किया गया प्रेमपूर्ण जुड़ाव बन जाता है। जब यह एहसास होता है कि गुरु हमारी हर अवस्था के साक्षी हैं, तो मन भी लापरवाही छोड़कर ईमानदारी से नाम में लगने लगता है। संगत जी, यह अनुभूति धीरे धीरे हमारे भीतर एक निरंतर स्मरण अवेयरनेस बन जाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। गुरु की दृष्टि हर समय हम पर है। यही भावना फिर हमारे दिन भर के व्यवहार में भी उतरने लगती है। हम जो भी कार्य करते हैं, चाहे वह सांसारिक हो या आध्यात्मिक, उसमें एक सजगता आ जाती है, एक मर्यादा आ जाती है, क्योंकि भीतर यह स्मरण बना रहता है कि हमें हर क्षण गुरु के सामने ही जीना है। यही निरंतर जागरूकता, संगत जी, असली साधना की पहचान है। जब सिमरन केवल बैठकर करने की क्रिया न रहकर जीवन के हर क्षण में समा जाता है, तभी वह हमें भीतर से बदलता है। और यही वह अवस्था है जहां साधक
धीरे धीरे संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने लगता है, कुम्मागा, कमाका और हर पल गुरु की उपस्थिति में जीने का अनुभव करने लगता है। संगत जी, जब भीतर यह जागरूकता स्थिर होने लगती है कि गुरु हर समय हमारे साथ हैं, तो इसका प्रभाव केवल सिमरन के समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी रोजमर्रा की साधारण गतिविधियों में भी दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह जो भी कर रहा है, चाहे काम हो, बातचीत हो या कोई निर्णय, उसमें भी गुरु की उपस्थिति बनी हुई है। यह एहसास मन को एक सहारा देता है, एक सुरक्षा का भाव देता है और साथ ही एक जिम्मेदारी भी जगाता है कि हमें हर कार्य सजगता और मर्यादा के साथ करना है। संगत जी, यह बात भी समझने योग्य है कि भले ही गुरु का भौतिक शरीर कहीं और हो, लेकिन सच्चा संबंध शरीर से नहीं बल्कि उस आंतरिक अनुभव से होता है जो हम सिमरन के दौरान महसूस करते हैं। जब हम भीतर से यह अनुभव करते हैं कि गुरु हमारे पास हैं, हमें देख रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वही अनुभव हमारे लिए वास्तविक बन जाता है। यही मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे संगत जी, यह निरंतर अनुभव हमारे सिमरन को और अधिक गहराई और स्थिरता प्रदान करता है। मन भटकना कम कर देता है, क्योंकि उसे एक सजीव आधार मिल जाता है और साधक का ध्यान नाम में टिकने लगता है। यही स्थिरता आगे चलकर हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां सिमरन सहज बनने लगता है और भीतर की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। संगत जी, मन को भटकने से रोकने का दूसरा अत्यंत प्रभावशाली तरीका है गुरु की आवाज को सुनते हुए नाम सिमरन करना। सामान्यतः हम यह महसूस करते हैं कि हम स्वयं नाम का जाप कर रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में हमें अपनी भावना को थोड़ा बदलना होता है। हमें यह भाव बनाना है कि नाम हम नहीं जप रहे, बल्कि गुरु स्वयं हमारे भीतर बैठकर नाम का उच्चारण कर रहे हैं और हम केवल उस ध्वनि को सुन रहे हैं। संगत जी, जब हम इस तरह सिमरन करते हैं तो भीतर जो आवाज गूंजती है उसे अपनी नहीं बल्कि गुरु की आवाज मानकर सुनते हैं। यह एक बहुत सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन है। जैसे ही यह भाव बनता है, मन को एक दिशा मिल जाती है। अब वह इधर उधर भटकने के बजाय उस आंतरिक ध्वनि पर टिकने लगता है, क्योंकि सुनना बोलने की तुलना में अधिक एकाग्रता मांगता है। इसलिए जब हम ध्यानपूर्वक उस आवाज को सुनते हैं तो मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित होने लगता है। धीरे धीरे संगत जी, यह अभ्यास हमें उस स्थिति में ले जाता है जहां सिमरन केवल शब्दों का दोहराव नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है, जहां हमें लगता है कि गुरु हमारे भीतर उपस्थित हैं, स्वयं नाम जप रहे हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। यही जुड़ाव मन को स्थिर करता है, भटकाव को कम करता है और सिमरन को गहराई देता है। यही वह अवस्था है जहां साधक वास्तव में नाम के साथ एकाकार होने की ओर बढ़ता है। संगत जी, गुरु की आवाज में एक ऐसी विशेषता होती है जिसे एक बार सुन लेने के बाद साधक कभी भूल नहीं पाता। सत्संग के दौरान सुनी गई वह वाणी, वह लहजा, वह प्रेम और अधिकार से भरी ध्वनि, यह सब हमारे अंतर में कहीं गहराई से अंकित हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि स्वप्न में भी वही आवाज सुनाई देती है और हम तुरंत पहचान लेते हैं कि यह गुरु की ही वाणी है। यही पहचान, यही स्मरण हमारे सिमरन को गहराई देने का एक बहुत शक्तिशाली साधन बन सकता है। संगत जी, जब हम नाम सिमरन करते समय उसी परिचित गुरुवाणी को भीतर से सुनने का प्रयास करते हैं, यह भाव रखते हुए कि गुरु स्वयं हमारे भीतर नाम जप रहे हैं, तो मन को एक स्थिर आधार मिल जाता है। अब मन के पास भटकने का उतना अवसर नहीं रहता, क्योंकि वह उस जानी पहचानी प्रिय ध्वनि पर टिक जाता है। यह अभ्यास केवल कल्पना नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो हमारे भीतर गुरु के साथ संबंध को जीवंत करता है। धीरे धीरे संगत जी, जब यह अभ्यास गहराता है तो ध्यान एक बिंदु पर टिकने लगता है। नाम और गुरु की आवाज एक हो जाती है। यह एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेडनेस ही सच्चे सिमरन की कुंजी है। जब मन इस तरह एक दिशा में स्थिर हो जाता है, तभी साधक भीतर की शांति, स्थिरता और आत्मिक अनुभवों की ओर आगे बढ़ पाता है। संगत जी, जब हम इन दोनों अभ्यासों को एक साथ जोड़ते हैं
गुरु के सजीव नेत्रों पर ध्यान टिकाना और भीतर गुरु की आवाज को सुनना तो साधना की दिशा ही बदल जाती है। अब मन को दो मजबूत सहारे मिल जाते हैं, एक देखने का और एक सुनने का। जैसे ही ये दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं, मन की बिखरी हुई ऊर्जा सिमटकर एक जगह आने लगती है। धीरे धीरे ध्यान स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर उठने लगता है, भौहों के बीच उस सूक्ष्म केंद्र पर जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है। संगत जी, यही वह बिंदु है जहां से भीतर की यात्रा वास्तव में शुरू होती है। जब ध्यान इस केंद्र पर टिकता है तो मन की आदत नीचे गिरने की या बाहर भागने की कम होने लगती है। संसार के रूप, विचार और कल्पनाएं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि अब मन को एक ऊंची दिशा मिल गई है। गुरु के नेत्रों की सजीवता और उनकी आवाज की मधुरता मिलकर साधक को भीतर खींचने लगती है। धीरे धीरे संगत जी, यह अभ्यास मन को संसार से हटाकर आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जाता है। यह कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि एक सहज परिवर्तन होता है, जहां मन को अब बाहर में रस नहीं मिलता, बल्कि भीतर की शांति, स्थिरता और गुरु की उपस्थिति में आनंद मिलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां सिमरन गहराने लगता है और साधक सच में अंतर की ओर बढ़ने लगता है। संगत जी, इन दोनों उपायों को बार बार दोहराने का उद्देश्य केवल समझाना नहीं, बल्कि उन्हें हमारी साधना का स्थायी हिस्सा बनाना है। सबसे पहले हमें अपने ध्यान को गुरु के नेत्रों पर टिकाना है। ऐसे नेत्र जो हमें सजीव अनुभव हों, जिनकी पुतलियों की सूक्ष्म गति हमें यह एहसास दिलाए कि गुरु हमारे सामने उपस्थित हैं। यह अनुभव मन को स्थिर करता है और उसे बार बार नीचे गिरने या संसार की ओर भागने से रोकता है। दूसरी ओर हमें नाम को इस भाव से सुनना है कि उसे हम नहीं, बल्कि गुरु स्वयं हमारे भीतर जप रहे हैं। जब हम इस तरह से सुनते हैं तो मैं का भाव धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह एक समर्पण का भाव आ जाता है। मन अब अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि उसे एक सजीव आधार और दिशा मिल जाती है। संगत जी, जब इन दोनों अभ्यासों को निरंतरता के साथ किया जाता है, गुरु के नेत्रों का ध्यान और उनकी आवाज को सुनना, तो धीरे धीरे यह भावना भीतर स्थिर हो जाती है कि गुरु हर समय हमारे साथ हैं, केवल सिमरन के समय नहीं, बल्कि दिन के हर पल में। यही निरंतर जागरूकता हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है, साधना को गहराई देती है और हमें आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहारा देती है। यही वह अवस्था है जहां सिमरन एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। संगत जी, जब हम गुरु के नेत्रों पर ध्यान टिकाते हैं और साथ ही भीतर उनकी आवाज को सुनते हुए नाम सिमरन करते हैं, तो इसका सीधा और व्यावहारिक प्रभाव यह होता है कि हमारा मन ऊपर की ओर उठने लगता है। पहले जो मन हर क्षण बिखर कर संसार की बातों, इच्छाओं और कल्पनाओं में उलझ जाता था, अब उसे एक स्थिर दिशा मिल जाती है। देखने और सुनने, इन दोनों के मेल से मन की चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। संगत जी, यह अभ्यास मन को नीचे गिरने नहीं देता, क्योंकि उसे एक ऊंचा केंद्र मिल जाता है जहां वह टिक सकता है। जब ध्यान गुरु के सजीव नेत्रों और उनकी मधुर वाणी में लगा होता है, तो संसार के बिखरे हुए विचारों के लिए जगह ही कम बचती है। यही कारण है कि सिमरन के दौरान जो भटकाव पहले बार बार होता था, वह धीरे धीरे नियंत्रित होने लगता है। और जैसे जैसे यह अभ्यास गहराता है, संगत जी, मन की ऊर्जा बिखरने के बजाय एकत्रित होने लगती है, जिससे सिमरन में स्थिरता आती है। यही स्थिरता साधक को भीतर की शांति और गहराई का अनुभव कराती है, और यही वह अवस्था है जहां से सच्ची आत्मिक प्रगति शुरू होती है। संगत जी, साधना के मार्ग में एक और सामान्य अनुभव आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक गुरु का स्वरूप, उनके नेत्रों की छवि या उनकी आवाज भीतर से लुप्त होने लगती है। उस क्षण मन फिर से भटकने लगता है और पहले जैसी एकाग्रता टूट जाती है। ऐसे समय पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक बहुत सरल और प्रभावशाली उपाय अपनाना है: गुरु के साक्षात दर्शन को स्मरण करना। संगत जी, जब भी ऐसा लगे कि भीतर से जुड़ाव कमजोर पड़ रहा है, तो उन पलों को याद करें जब आपने गुरु को सामने देखा था, सत्संग में, किसी विशेष अवसर पर,
या किसी ऐसे अनुभव में जहां आपने उनकी उपस्थिति को गहराई से महसूस किया था। उन पलों का स्मरण करते ही मन में वही भाव, वही श्रद्धा और वही जुड़ाव फिर से जागने लगता है। यह स्मृति मन को फिर से एकत्रित करती है और बिखरे हुए विचारों को समेटकर वापस उसी केंद्र पर ले आती है। संगत जी, मन बहुत चतुर है। वह बार बार हमें भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसमें गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति जुड़ जाती है तो वही मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्रेम और समर्पण वह शक्ति है जो मन की चंचलता को भी जीत सकती है। इसलिए जब भी ध्यान टूटे तो जोर लगाने के बजाय प्रेम से, श्रद्धा से गुरु को याद करें। यही याद फिर से हमें सिमरन की गहराई में ले जाएगी और साधना को स्थिर बनाएगी। संगत जी, जब साधना के दौरान मन भटकने लगे और गुरु का स्वरूप या नाम की ध्वनि भीतर से ओझल होने लगे, तब एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय है गुरु के पूर्ण स्वरूप और उनके द्वारा दिए गए नाम की ध्वनि को प्रेम पूर्वक स्मरण करना। केवल नेत्रों तक ही सीमित न रहें, बल्कि पूरे गुरु स्वरूप को अपने अंतर में जागृत करें। उनका चेहरा, उनकी मुद्रा, उनकी करुणा, उनका आशीर्वाद, सब कुछ एक साथ अनुभव करने का प्रयास करें। साथ ही जो नाम हमें मिला है उसकी ध्वनि को उसी श्रद्धा से भीतर सुने जैसे वह गुरु की ही वाणी से निकल रही हो। संगत जी, जब हम इस तरह पूरे भाव और जागरूकता के साथ गुरु और नाम को याद करते हैं तो टूटता हुआ ध्यान फिर से जुड़ने लगता है। यह स्मरण हमारे भीतर उस आत्मिक संबंध को फिर से प्रज्वलित करता है जिससे मन को एक नया आधार मिलता है और वह इधर उधर भटकने के बजाय उसी केंद्र पर टिकने लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नाम के साथ सच्ची भक्ति और सजगता जुड़ जाती है तो गुरु की कृपा अपने आप कार्य करने लगती है। संगत जी, गुरु कभी भी साधक को अकेला नहीं छोड़ते। जब वे देखते हैं कि साधक सच्चे मन से प्रयास कर रहा है तो वे हर कदम पर उसकी सहायता करते हैं। यही प्रेम, यही जुड़ाव और यही जागरूकता साधना को गहराई देती है और हमें धीरे धीरे भीतर की ओर आगे बढ़ाती है। संगत जी, नाम सिमरन की साधना को स्थिर और गहराई देने के लिए 3 मुख्य चरणों को समझना और अपनाना अत्यंत आवश्यक है। पहला चरण है गुरु की उपस्थिति का अनुभव करना उनके सजीव नेत्रों के माध्यम से। जब हम भीतर गुरु के नेत्रों पर ध्यान टिकाते हैं और उनकी पुतलियों की चेतन गति का अनुभव करते हैं तो मन को यह आभास होता है कि हम गुरु की साक्षी में बैठे हैं। यह भावना मन को अनुशासित करती है और उसे नीचे गिरने या संसार की ओर भटकने से रोकती है। दूसरा चरण है भीतर से गुरु की आवाज को सुनना। इस अवस्था में हम यह भाव बनाते हैं कि नाम हम नहीं जप रहे, बल्कि गुरु स्वयं हमारे भीतर नाम का उच्चारण कर रहे हैं और हम केवल उसे सुन रहे हैं। यह अभ्यास मन को एकाग्र करता है और उसे एक दिशा देता है, जिससे विचारों की भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगती है। और संगत जी, यदि कभी ऐसा हो कि ये दोनों अनुभव, नेत्रों का ध्यान और आवाज की अनुभूति क्षण भर के लिए लुप्त हो जाएं, तो तीसरा चरण काम आता है गुरु के साक्षात दर्शन का स्मरण। उन पलों को याद करना जब हमने गुरु को देखा, महसूस किया या उनकी उपस्थिति को अनुभव किया। मन को फिर से उसी भाव में ले आता है और बिखरी हुई एकाग्रता को वापस जोड़ देता है। इन तीनों चरणों का यह क्रम साधक को एक मजबूत आधार देता है, जिससे मन बार बार बाहर की ओर भटकने से बचता है और धीरे धीरे भीतर की ओर स्थिर होने लगता है। यही प्रक्रिया सिमरन को गहराई देती है और साधक को आत्मिक मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने में सहायक बनती है। संगत जी, नाम सिमरन में केवल मन की एकाग्रता ही नहीं, बल्कि शरीर की स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि अक्सर इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। सबसे पहली और आवश्यक बात है कि हमारी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, कभी भी झुकी हुई या आगे की ओर ढली हुई नहीं होनी चाहिए। जब हम सिमरन के लिए बैठें तो शरीर को इस प्रकार संतुलित रखें कि पीठ सीधी रहे, जिससे गर्दन और सिर अपने आप प्राकृतिक रूप से सीध में आ जाएं। संगत जी, जब रीढ़ सीधी होती है तो न केवल शरीर में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, बल्कि मन भी अधिक जागरूक और सतर्क बना रहता है।
यदि हम झुककर या ढीले होकर बैठते हैं तो आलस्य और नींद जल्दी घेर लेती है और ध्यान बार बार टूटता है। वहीं बहुत ज्यादा खिंचाव या तनाव भी नहीं होना चाहिए। बैठने की मुद्रा सहज और आरामदायक हो, लेकिन साथ ही सीधी और सजग भी होनी चाहिए। धीरे धीरे संगत जी, जब हम इस प्रकार की संतुलित मुद्रा में बैठने की आदत डालते हैं तो सिमरन के दौरान शरीर हमें बाधा नहीं देता, बल्कि सहारा बनता है। न तो ज्यादा अकड़न होती है, न ही आलस्य आता है, और मन को एक स्थिर वातावरण मिलता है जिसमें वह नाम पर टिक सके। यही संतुलन आराम और सजगता का साधना को गहराई और स्थिरता देने में बहुत मदद करता है। संगत जी, सिमरन के दौरान बैठने की मुद्रा में एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसी कोई भी स्थिति न अपनाएं जिससे शरीर अकड़ जाए या पीठ टेढ़ी हो जाए। कई बार हम पालथी मारकर इस तरह बैठ जाते हैं कि थोड़ी देर बाद ही कमर झुकने लगती है या शरीर में जकड़न आ जाती है। यह स्थिति न केवल शरीर को असहज बनाती है, बल्कि मन की एकाग्रता को भी प्रभावित करती है। इसलिए जरूरी है कि हम कोई बहुत कठिन या बनावटी आसन अपनाने के बजाय एक सरल, सहज और सीधी मुद्रा में बैठें। संगत जी, बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर को ज्यादा प्रयास न करना पड़े, लेकिन रीढ़ सीधी बनी रहे और हम सजग भी रहें। यह संतुलन शुरुआत में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन यदि हम रोज थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो, नियमित रूप से अभ्यास करें तो धीरे धीरे शरीर इस स्थिति का आदी हो जाता है। फिर न तो ज्यादा दर्द होता है, न अकड़न, और न ही ध्यान बार बार शरीर की असुविधा की ओर जाता है। धीरे धीरे संगत जी, जब शरीर स्थिर और संतुलित हो जाता है तो मन भी उसी के अनुसार स्थिर होने लगता है। यह निरंतर अभ्यास हमें सजगता सिखाता है, जहां हम आराम में भी हैं और पूरी तरह जागरूक भी। यही अवस्था सिमरन को गहराई देती है, क्योंकि अब शरीर बाधा नहीं बनता, बल्कि साधना का सहायक बन जाता है। संगत जी, नाम सिमरन के मार्ग में सबसे बड़ी और सूक्ष्म बाधा कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठा आलस्य है। यही आलस्य हमें नियमित रूप से बैठने नहीं देता। यही हमें टालने की आदत डाल देता है। आज नहीं, कल से करेंगे, थोड़ा आराम कर लें, मन नहीं लग रहा, ये सब उसी आलस्य के रूप हैं। धीरे धीरे यह आदत इतनी मजबूत हो जाती है कि मन भी सहयोग देना बंद कर देता है और सिमरन एक बोझ जैसा लगने लगता है। संगत जी, यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम इस आलस्य को नहीं जीतते, तब तक कोई भी विधि या तकनीक हमें आगे नहीं ले जा सकती। साधना में सबसे पहला कदम ही है नियमित बैठना, चाहे मन लगे या न लगे। जब हम अपने आप को अनुशासन में लाते हैं और रोज एक निश्चित समय पर सिमरन के लिए बैठते हैं, तो धीरे धीरे मन भी उसी लय में आने लगता है। शुरुआत में कठिनाई होना स्वाभाविक है, लेकिन संगत जी, जैसे ही हम आलस्य के ऊपर थोड़ा सा भी विजय पाते हैं, भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगती है। वही ऊर्जा हमें आगे बढ़ाती है, मन को सहयोगी बनाती है और सिमरन को सहज बनाती है। इसलिए इस मार्ग पर सबसे बड़ी जीत किसी अनुभव की नहीं, बल्कि अपने आलस्य पर विजय पाने की है। यही सच्ची प्रगति की शुरुआत है। संगत जी, नाम सिमरन को सही दिशा में ले जाने के लिए कुछ बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले, बैठते समय रीढ़ सीधी और शरीर संतुलित होना चाहिए, न बहुत ढीला न बहुत कड़ा। अगर हम बहुत ढीले होकर बैठते हैं तो मन तुरंत आलस्य और नींद की ओर चला जाता है, और अगर हम शरीर को ज्यादा कस लेते हैं तो ध्यान बार बार शरीर की असहजता में उलझ जाता है। इसीलिए संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसी स्थिति जिसमें शरीर सहज भी हो और सजग भी। संगत जी, एक और गहरी बात यह है कि सिमरन को कभी भी मशीन की तरह या जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कई बार हम नाम को ऐसे दोहराने लगते हैं जैसे कोई काम जल्दी जल्दी निपटाना हो, जैसे घास काट रहे हों। इससे न तो मन जुड़ता है और न ही कोई आत्मिक लाभ होता है। दूसरी ओर, अगर हम बहुत धीमे और ढीले हो जाते हैं तो मन को भटकने का मौका मिल जाता है और विचारों की धारा फिर से शुरू हो जाती है। इसलिए संगत जी, सिमरन में एक मध्यम गति
एक सजग लय होनी चाहिए जहां हर शब्द को हम महसूस करें, सुने और उसमें डूबें। यही संतुलन शरीर और मन दोनों को एक साथ जोड़ता है और यही स्थिति सच्चे सिमरन की नींव बनती है। जब यह संतुलन आ जाता है तो सिमरन केवल क्रिया नहीं रहता बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है। संगत जी, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नाम सिमरन केवल एक क्रिया न रह जाए बल्कि वह हमारे दिल की सच्ची पुकार बन जाए। जब हम नाम जपते हैं तो उसमें प्रेम हो, भक्ति हो और एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव हो, न कि केवल शब्दों का यांत्रिक दोहराव। अगर सिमरन केवल जुबान से हो रहा है और दिल उसमें शामिल नहीं है तो उसका प्रभाव सीमित रह जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें प्रेम जुड़ता है वही सिमरन एक जीवंत अनुभव बन जाता है। संगत जी, जब दिल सच में गुरु से जुड़ने लगता है तो भीतर एक कोमलता, एक पिघलाव आने लगता है। कई बार यह स्थिति इतनी गहरी हो जाती है कि आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि उस प्रेम और मिलन की भावना के होते हैं जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। यही भावनात्मक खुलापन सिमरन की असली शक्ति को प्रकट करता है। यही वह अवस्था है, संगत जी, जहां साधक केवल नाम नहीं जपता बल्कि नाम में जीने लगता है। गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण और सच्ची भावना ही वह कुंजी है जो सिमरन को गहराई देती है और हमें भीतर से बदल देती है। जब सिमरन दिल से होता है तो वह हमें परमात्मा के और करीब ले जाता है और यही इस साधना का सच्चा उद्देश्य है। और संगत जी, यदि आपको यह सत्संग और इसमें दी गई बातें उपयोगी लगी हों तो कृपया इसे अन्य साधकों और संगत के साथ अवश्य साझा करें ताकि और भी लोग इस आध्यात्मिक मार्ग की सच्चाई को समझ सकें। साथ ही ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक सत्संग, भजन, सिमरन की विधि और संतमत से जुड़े रहस्यों को सुनने के लिए हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें। बाबा जी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सबको भीतर की उस दिव्य धुन तक पहुंचने की शक्ति दें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।